में आटा गूंथती हुई नेहा अपनी सास से कहती है, गलत बोल रही हूँ क्या मम्मी जी? आप ही बताइए, कौन सा पति ऐसा होता है जो शादी के दूसरे ही हफ्ते से अपनी पत्नी को छोड़कर पूरी दुनिया पर ध्यान देने लगे? दूसरे हफ्ते से कहा बहू, मैंने तो शादी के दूसरे ही दिन उसकी हरकतों में बदलाव देख लिया था। ये लड़के ना ऐसे ही होते हैं बेटा, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, इन लड़कों का कुछ नहीं हो सकता। शादी के बाद पत्नी को किसी मशीन की तरह रसोई में छोड़कर अपनी जिंदगी वापस पहले की तरह जीने लग जाते हैं। अरे इनका क्या ही जाता है, जाता तो हमारा है ना। तो मैं क्या करूं मम्मी जी? अर्जुन की पसंद का खाना बनाती हूँ, उनकी पसंद के रंग के कपड़े पहनती हूँ, पर इन्हें फुर्सत ही नहीं कि मुझे देखे। मैं भी ऑफिस ज्वाइन कर लूँ क्या? ये तूने सही कहा बहू। एक काम कर, तू भी अर्जुन के ऑफिस में चली जा। अगर तुम दोनों एक ही ऑफिस में रहोगे, सुबह शाम तुझे देखेगा तो इसी बहाने तुझसे बात तो करेगा। पर उनके ऑफिस में तो सारे इंजीनियर्स हैं मम्मी जी, और मैंने तो सिंपल ग्रेजुएशन किया है। वहाँ पर तो मुझे नौकरी नहीं मिलेगी। तो कोई दूसरी ऑफिस ज्वाइन कर ले बहू, पर इस तरह दिन भर एक ही चीज के बारे में मत सोचा कर। ऐसे ही सोचती रहेगी ना तो तेरे डार्क सर्कल आ जाएंगे बहू। मैं तो कहती हूँ यहाँ 2-4 किट्टी ज्वाइन कर ले। चल आज तू मेरे साथ चल, मैं तुझे अपनी किट्टी में लेकर चलती हूँ। नई नई औरतों से मिलेगी तो तेरा भी मन बहला रहेगा। फिर चाहे अर्जुन जो भी करे तो उसे भाव मत देना। मम्मी जी अरे बेटा रो मत, चल जा तैयार हो जा मेरा मुन्ना। हम दोनों सास बहू आज दोपहर का खाना कहीं बाहर खाएंगे, ठीक है? प्रेरणा और नेहा की बातचीत सुनकर आप ऐसा मत समझिएगा कि प्रेरणा नेहा की माँ थी। अरे वो तो उसकी सास थी जो उसे अपनी बेटी की तरह रखती थी। प्रेरणा एक ऐसी सास थी जैसी सास आज की तारीख में सभी बहुएं चाहती हैं। प्रेरणा को अपने बेटे से ज्यादा अपनी बहू से लगाव था और वो अपना सारा समय अपनी बहू को देती थी ताकि उसे इस नए घर में किसी भी पल अजनबी सा महसूस ना हो। नेहा का मन बहलाने के लिए वो उसे बाहर रेस्टोरेंट में ले जाती है। खाना तो बड़ा ही टेस्टी था नहीं मम्मी जी? भैया स्कैनर ला दीजिए ना, मैं पेमेंट कर देती हूँ। ना बहू, मैं तुझे यहाँ लेकर आई हूँ तो तू क्यों देगी पैसे? पैसे तेरी सास देगी। दोनों सास बहू लंच करने के बाद घर लौट आती हैं शाम के वक्त। मम्मी जी मैं रात को गाउन पहन लूँ क्या? अरे गाउन क्या, तेरी इच्छा है तो 1 पीस पहन ले बेटा। कहीं जाने का सोच रही है क्या? जा नहीं मम्मी जी, एक बार अर्जुन ने मुझे कहा था मैं गाउन में अच्छी लगती हूँ तो मैं सोच रही हूँ उन्हें सरप्राइज दूँ। और रात के लिए ना पाव भाजी बनाने का प्लान किया है मैंने। उन्हें पसंद है ना? तू तैयार होगी या भाजी के लिए सब्जियाँ काटेगी? है जा, तू तैयार हो जा, मैं भाजी बना देती हूँ। फिर जब अर्जुन और तेरे पापा जी आएंगे तो तू गर्मा गर्म पाव सेक कर उन्हें खिला देना। प्रेरणा भाजी बनाकर तैयार कर देती है और नेहा तब तक तैयार हो जाती है। रात को जब अर्जुन और वैभव घर लौटते हैं, अरे वाह बेटा, आज तो तू बहुत खिली खिली लग रही है। गाउन का रंग भी बड़ा जच रहा है तुझ पर, है कि नहीं अर्जुन? हाँ पापा होगा। अरे मम्मी खाना लगाओ ना। फोन पर बात करते हुए अर्जुन डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ जाता है। पार्टी है तेरे घर पर और तू मुझे अब बोल रहा है? अच्छा रुक मैं आता हूँ। मम्मी खाना मत लगाओ, मुझे निकलना होगा। अरे पर खाने में मैंने जो पाव भाजी बनाई है आपकी फेवरेट, शाम से मम्मी जी सब्जी काट रही थी, आप कम से कम चख तो लीजिए। अरे तो पाव भाजी है ना, कोई फॉरेन की डिश थोड़ी ना है। तुम भी ना नेहा। नेहा की तारीफ करना तो दूर, अर्जुन बिना पाव भाजी चखे ही अपने दोस्त के घर चला जाता है और देर रात घर लौटता है। उसके इंतजार में नेहा हॉल में ही बैठी अपनी सास के साथ लूडो खेलती रहती है। अब आया है तू नालायक। लगता है मैं गलत टाइम में आ गया, सॉरी मम्मी। चलो मैं आप दोनों की गेम खराब नहीं करता, एंजॉय। हाँ ये कहकर अर्जुन सोने चला जाता है। अब तो यह हर रोज की बात हो गई थी। नेहा रोज अर्जुन के साथ क्वालिटी टाइम बिताना चाहती, पर उसे वक्त ही नहीं देता। जो वक्त नेहा को अर्जुन के साथ बिताना चाहिए था, वो वक्त वो प्रेरणा के साथ बिता रही थी। कभी कभी तो मुझे समझ में नहीं आता मम्मी जी कि मैंने आपके बेटे से शादी की है या आपसे। सुबह मेरे उठने से लेकर मेरे सोने तक मेरे खाने पीने का, मेरी सभी चीजों का ख्याल तो आप ही रखती हैं। दिन भर 24 घंटे मेरी तारीफ करना, मेरे साथ डिनर डेट पर जाना, ये सब तो आप ही कर रही हैं मम्मी जी। तो तुझे क्या अकेले रोने छोड़ दूं? मुझसे तेरी ऐसी हालत देखी नहीं चाहती बेटा। शादी के बाद तो ये लड़का तुझे हनीमून तक भी नहीं लेकर गया और तू फिर भी उसी के पीछे अपनी जान देती रहती है। एक काम कर, कुछ दिन बाहर गांव हो आते हैं, तू गोवा की टिकट करवा ले। तू फोटोज में मुझे एडिट करके अर्जुन की फोटो लगवा देना, फिर तेरी फ्रेंड्स को भी लगेगा हाँ नेहा हनीमून तो गई थी वरना मैं जानती हूँ इन लड़कियों को, मौका पाते ही 10 बातें बनाएंगी। तो बनाने दीजिए ना मम्मी जी, जब मेरा पति मुझे समय देता ही नहीं तो काहे का पति वो? मेरा पति का धर्म तो आप निभा रही हैं। अब हनीमून पर हम दोनों ही जा रहे हैं तो शादी करके ही जाते हैं डार्लिंग
और अर्जुन के होश ठिकाने लगाने के लिए नेहा उसके सभी दोस्तों को कॉल कर मंदिर में बुला लेती है और खुद लहंगा पहनकर अपनी सास को दूल्हे के कपड़े पहनाकर मंदिर में फेरे लेने के लिए पहुंच जाते हैं। जब तक अर्जुन के फ्रेंड्स और कलीग्स मंदिर में पहुंचते हैं, वो देखते हैं कि प्रेरणा और नेहा एक दूसरे को वरमाला पहना रही हैं। हे प्रभु, ये क्या हुआ? मेरी धोती होती तो खुल जाती। अर्जुन के बिहेवियर से तो मुझे लगता ही था कि उसकी शादी टूटेगी, पर इस तरह टूटेगी ये नहीं सोचा था मैंने। अरे यार, मैंने भी कई बार देखा है, वो कभी भी भाभी को बाहर ले जाता नहीं था। कभी किसी दोस्त के साथ घूमता तो कभी किसी। भाभी वॉज नॉट इवन इन द फ्रेम। इनफैक्ट दोनों हनीमून पर भी नहीं गए हैं अब तक। भाभी बेचारी तो हमेशा आंटी जी के साथ ही बाहर जाती थी। हनीमून पर जा रही हूँ भैया मैं, डोंट वरी, मेरा ये पति मुझे धोखा नहीं देगा। अपनी आंखों के सामने ये दृश्य देखकर अर्जुन के बॉस ऑफिस पहुंचकर उसकी क्लास लगा देते हैं। दुनिया में एक तुम ही काम कर रहे हो क्या? बाकी सब तो जैसे नल्ले। क्या हालत कर दी है तुमने नेहा की। यू आर फायर्ड। अगर आज मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगा और मेरी बीवी को पता चल गया कि तुम कैसे लड़के हो, तो वो मुझसे जरूर रिश्ता तोड़ देगी। हाँ भाई प्लीज, तुम हमसे भी दूर ही रहना। हमारी बीवियों ने हमें पहले ही कह दिया है कि तुझसे दूर रह। जो अपनी बीवी का नहीं हुआ वो हमारा क्या होगा। रियली यार, तुम जितना कूल बनते थे उतने ही हॉरिबल निकले। मुझे पूरी लाइफ सिंगल रख देना भगवान, पर ऐसा पति मत देना। अरे पर ऐसा क्या किया है मैंने? मैं तो तुम सबको टाइम दे रहा था। इनफैक्ट शादी के बाद मैं और अपने काम पर फोकस्ड हो गया, और सर आप मुझे निकाल रहे हो। क्योंकि मजबूरन नेहा ने तुम्हारी माँ से शादी कर ली। नेहा तुम्हारी लाइफ में आई तो तुम्हें उसके लिए अपनी लाइफ में स्पेस क्रिएट करनी चाहिए थी, पर नहीं। कोई तुम्हें जोरू का गुलाम ना कह दे, वो ये ना कह दे कि तुम शादी के बाद बदल गए हो। इस डर से तुमने नेहा को ही कॉर्नर कर दिया। अरे भाई, डंके की चोट पर बोलो कि हाँ बदल गया हूँ मैं, क्योंकि वो मेरी बीवी है, मेरे लिए आई है। पर नहीं जी। आई एम सो सॉरी सर, आई एम सो सॉरी। सभी के सामने माचो बनने में मैंने नेहा को इतना धुतकार दिया कि उसे मम्मी से शादी करनी पड़ी। मैं अभी घर जाता हूँ सर, मुझे इस शादी को तोड़कर फिर से नेहा से शादी करनी होगी। और भागता हुआ अर्जुन अपने घर जाता है और नेहा के गले लग जाता है। मुझे माफ कर दो नेहा, मुझसे गलती हो गई, पर मैं समझ गया हूँ। अब मैं तुम्हें बेस्ट हस्बैंड बनकर दिखाऊंगा। प्लीज मम्मी को डिवोर्स दे दो नेहा। अरे मेरे पगले पति, वो तो मैंने और मम्मी जी ने ड्रामा किया था तुम्हें सबक सिखाने के लिए। हनीमून की टिकट हो गई है तुम दोनों की, जाओ सामान पैक कर लो। तो इसी बहाने हम दोनों भी सेकंड हनीमून पर चले क्या प्रेरणा जी? मैं भी कहाँ आपको समय दे पाता हूँ। आखिरकार ये मेरा ही तो बेटा है, मेरी ही हरकतें आई है इसमें। मैंने तो अपना बैग पहले ही पैक कर लिया है जी। और नेहा की जिंदगी में जो कमी थी वो पूरी हो जाती है और उसकी